दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में ना, कि राष्ट्रपति क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। और इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इसके सारे क्वेश्चंस को मैं बहुत ही ध्यान से देखना ना, ताकि हमें इजीली वो याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, भारत जो राष्ट्रपति होता है ना, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो बात करें उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, किसके अंदर बताया गया, आर्टिकल 58 के अंदर, अनुच्छेद 58 के अंदर ना। तो अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि किसके अंदर है ना क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया प्रेसिडेंट की, कि क्या क्या उसके के पास होना चाहिए तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये किसमें बताया, आर्टिकल 58 या अनुच्छेद 58 के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या बताया कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए सर्वप्रथम तो। उसकी आयु है वो न्यूनतम कितनी, 35 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और किसी लाभ के पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर वो नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको ध्यान रखना 58 के अंदर इसके अंदर बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो आपको ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष मतदान से ना, अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन में हमेशा बनता है ना। तो राज्यसभा के लोग कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना। ध्यान रखो, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, जो उनके इलेक्टेड मेंबर है वो सब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना है। यदि सपोज करो कोई खड़ा होना चाहता है ना, कि मैं प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, तो उसको खड़ा होने के लिए कितने, कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा उसको चुना जाना चाहिए, तभी वो खड़ा हो सकता है ना। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। भारत के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य होगा। यदि वो अपने स्टेट के अंदर क्या होगा, विधानमंडल के अंदर क्या होगा, उस सदन का सदस्य है, तो वो प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कौन राष्ट्रपति, हाँ, एक सेकंड। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वो उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता ना। तो राज्यों की विधानसभाएं कभी भी उनके राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकती, है ना। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता को छोड़ना होगा। ठीक है, संसद के लिए राष्ट्रीय का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, कौन, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने के बाद पद की स्थिति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भर लेना। तो ये हमेशा ना पूछा जाता है कि कितने माह के अंदर भर लेना चाहिए, तो 6 मंथ इसका आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो आपको पता है ना, महाभियोग लाके ना, इम्पीचमेंट से, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और ये हमने इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ से लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ संसद, संसद के पास ये राइट है उसको हटाने का ना, वोटिंग के सिस्टम से। वरना कोई भी प्रोसीजर नहीं है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद किस में, 53 में। ठीक है, संघीय कार्यपालिका, तो अक्सर जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स है ना, उसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, किसमें उसका एक तरीके से निर्वाचन मंडल के बारे में, उसकी एक तरीके से उसकी टाइम पीरियड क्या रहता है ना, तो उन सब के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद में बताया गया। तो अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग सदन के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, उसको सदन के किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं, भले लोकसभा हो या राज्यसभा। ठीक है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो ये ध्यान रखना, 57 के अंदर बताया गया है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो जो भी अनुच्छेद है ना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संशोधन द्वारा ना। पहले क्या होता था, राष्ट्रपति ना पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता था, लेकिन क्या हुआ फिर, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए और 44वें संशोधन के द्वारा हमने क्या दे दिया उसे, हमने कह दिया कि चलो ठीक है, आप पुनर्विचार के लिए कोई भी बिल वगैरह हो गया वापस भेज सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को ये दोनों सदनों तथा द्वारा पारित किया किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111। ठीक है, आर्टिकल 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? तो किसमें? आर्टिकल 160 के अंदर इसके अंदर बताया गया है। ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है या आर्टिकल्स है, या है ना, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं, तो आपको लगभग सभी याद करना है ना, क्योंकि इसमें से मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि पांच छह इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम्स के अंदर ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 50D की। तो वो किसमें, उसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 53 की बात करें तो राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उसके अंदर बताया गया। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी? तो उसमें 55 में बता रखा है। राष्ट्रपति की पदावधि, है ना, पदावधि क्या होगी, है ना, तो 56 में बताया है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता भी अपन ने देखा, अनुच्छेद 57 में बताया है ना। अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहंताएं, क्या क्या शर्त होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है, ठीक है, 59 के अंदर बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा किसमें बताया गया? अनुच्छेद 60 के अंदर बताया गया। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसमें बताया? आर्टिकल 61 के अंदर। ठीक है। और हमने ये महाभियोग वाला सिस्टम कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है। 62 की बात करें तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि के बारे में अनुच्छेद 60 के अंदर बताया हुआ है कि कितने टाइम में भर लेना चाहिए, क्या करना है। अनुच्छेद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि आर्टिकल 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश की निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति को शक्ति है ना। तो हमारे स्पेशल प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स हैं जिससे वो किसी को क्षमा कर सकते हैं ना। तो वो सब किसके अंदर बताया गया है? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उसके अंदर। ठीक है। तो 72 तो आपको बहुत ध्यान रखने की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ आपको बता दो, राष्ट्रपति ऐसा हटा सकता है ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ठीक है। जो आपके सीजेआई होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है ना। तो कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद के अंदर बताया गया है? तो अनुच्छेद 143 के अंदर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा है ना, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जाए ना लोकसभा के अंदर, राज्यसभा की यार हमें अब ये राष्ट्रपति ये सरकार हटानी है, तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को उस टाइम भंग कर देता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहुत किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा को दोनों एक साथ बिठाने बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन भी बनता है ना। भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 है ना। जेबी वीटो की शक्ति का यूज किया था उस टाइम में प्रेसिडेंट ने। भारत का राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है ना। ये बात भी हमें ध्यान रखनी। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेसिडेंट के पास है। ओके। आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा किन किन लोगों को नियुक्त किया जाता है ना, किन किन अधिकारियों को। तो आपको पता है प्रधानमंत्री और जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर, उन सबको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल तक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग, फाइनेंस
मिनिस्ट्री है ना, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जितने भी जज जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के है ना, और हाई कोर्ट के, उन सबको नियुक्ति कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट जी। भारत के महान्यायाधीश और नियंत्रक है महालेखा परीक्षण, है ना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचक आयोग, अन्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, अनुजातीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष सदस्य, संघ राज्य स्तर के राज्यपाल अथवा प्रशासन, दिल्ली के पौंडुचेरी के मुख्यमंत्री, कौन बिठाता है उनको सबको शपथ? हमारा राष्ट्रपति देता है। तो आपको बता दूं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, अरविंद केजरीवाल, तो उनको शपथ किसने दिलाई थी? उनको शपथ दिलाई थी हमारे राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। दिल्ली और दिल्ली का हमेशा पूछा, दिल्ली एंड पौंडुचेरी के हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति किन किन लोगों को अपॉइंट करता है, किन किन अधिकारियों को, है ना, किनको शपथ दिलाता है, किनको उनकी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं ना। और वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वेतन उसको मिलता है 5 लाख रुपए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायाधीश होगा ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो चलाएगा। फिर अब वो एज पावर यूज हो जाएगी उसके, है ना। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। उस यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पे होती है। ठीक है, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो बिहार का राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और श्री रामनाथ कोविंद भी आपको पता है बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो भी लास्ट हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अभी कौन है हमारी प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन है? संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर भी अपन ने बात करी, गवर्नर हो गए, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हो गए, है ना, भारत का महान्यायाधीश। तो इन सबको कौन शपथ, हमको कौन मिनिस्ट्री पर प्रोवाइड कराता है, एक तरीके से पद दिलवाता है, पद धारण करवाता है? तो वो हमारे प्रेसिडेंट जी करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, है ना। आपको पता नहीं थी, सपोज कीजिए कोई बिल आया, तो सबसे पहले बिल कहाँ जाता है? जो भी, जैसे सपोज करो लोकसभा में, फिर लोकसभा से पास हो गया था राज्यसभा के पास, फिर राज्यसभा ही पास कर उसमें आता है प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देता है ना, जब उसके लास्ट उसके सिग्नेचर्स हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक तरीके से नियम बन जाता है, रूल बन जाता है, अधिनियम। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है ना। तो राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को रोक सकता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता था, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन में रहा है? तो वराहगिरी वेंकट गिरी का, वराहगिरी वेंकट गिरी का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। आपको पता है ना, राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करवाता है? वो स्टेट का राज्यपाल करवाता है, ना कि प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? तो आपको पता होगा तो ना, एपीजे अब्दुल कलाम की। अक्सर ये क्वेश्चन बनता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था ना? तो जो सीजीआई थे, उन्होंने क्या है, एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। जैसे कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, है ना। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है ना। सपोज कीजिए कोई मनी बिल है, वो लोकसभा से पास हो गया, एंड अब वो राज्य अपने प्रेसिडेंट जी के पास आया साइन होने के लिए, तो प्रेसिडेंट उन्हें पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, बाकी बिलों को भेज सकते हैं पर मनी बिल को नहीं भेज सकते। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कार्यकाल है? तो कार्यकाल भी पूछा जाता है ना, कि द्रौपदी मुर्मू का कौन सा कार्यकाल चल रहा है? तो 15वें राष्ट्रपति हैं अपने। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं, फाइनेंस कमीशन की। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि करीबन 12 साल के लिए ना, तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकाल राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम वर्ष 1 वर्ष 11 दिन का कार्यकाल किया था। तो आपसे अक्सर सवाल ही पूछ लेते हैं ना, कि सबसे ज्यादा टाइम तक राष्ट्रपति कौन रहा था? तो आपको ध्यान रखना है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे कम समय तक कौन रहा था?
जाकिर हुसैन, सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष 11 दिन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा समाधान की स्थिति है ना, कि राष्ट्रपति कब कब समाधान करता है, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, है ना। और सेकंड है, जब दंड संघीय विषय में संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, या जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, है ना, तब तभी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता होगा, जैसे कि जब भी मैक्सिमम मैक्सिमम केस में क्या होता है, जब वो बहुत बड़ी जो सिचुएशंस में क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, किसी को समाधान दे सकता है, यदि किसी को मृत्यु दंड मिल गया है हाँ, या फिर इसको किसी को बिल्कुल फांसी मिल गया, पूरे जीवन भर की सजा मिल गई कि जीवन भर तुझे जेल में रहना है, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि अक्सर प्रेसिडेंट से रिलेटेड सवाल हम अक्सर ही पूछ जाते हैं, और ये जो आपने अभी अपन ने किए, इनसे बाहर कभी कुछ नहीं जाता। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे हम वीडियो बनाएं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।